जिस समय परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से मरण धर्मा जगत में कल्याण के लिए जीव को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न की सराहना की। देखिए, जब प्रश्न अच्छा होता है तो उसका उत्तर भी अच्छा होता है। श्री सुखदेव भगवान बोले, वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितं नप आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। राजन, तुम्हारे प्रश्न बड़े ही उत्तम और तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा और तुम्हारे जैसा श्रोता मिल जाए तो वक्ता को भगवान के गूढ़ चरित्र प्रकट करने चाहिए। तुम्हारा प्रश्न लोकोपकार करेगा, लोक कल्याण करेगा, समाज के लिए एक दिशा निर्देश करेगा। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परमार्थ के मार्ग को प्रशस्त करने का और लोकोपकार का प्रश्न संसार में बहुत कम लोग करते हैं। स्वार्थ का प्रश्न और सांसारिक प्रश्न तो दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन जिसमें सबका हित हो ऐसा प्रश्न तो कोई कोई करता है और ये जीव समझ नहीं पाता। इसको जितनी अवस्था मिली है तो आधी तो सोने में व्यतीत कर देगा और आधी की जो आधी बची वह बालकाल में और बुढ़ापे में निकल जाती है। जो शेष बचती है वह कुटुंब के भरण पोषण में निकल जाती है और जीव संसार के ही भ्रम में पड़ा रहता है, भगवान की ओर बढ़ता नहीं। श्री सुखदेव भगवान बोले कि प्रत्येक मनुष्य को कुछ समय निकालकर भगवान के चरित्र सुनने चाहिए, भगवान की लीलाओं का गायन करना चाहिए और भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए। राजन, तुम कथा सुनोगे? परीक्षित जी बोले इसीलिए तो आए। तो सुखदेव जी कहते हैं कथा सुनने के कुछ नियम हैं। बोले कौन कौन नियम है? तब सुखदेव जी ने एक श्लोक में बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेन्द्रिया। पहले तो आसन जीत कर बैठना। कथा में अगर बैठे हैं तो आसन लगा करके बैठना। कभी कभी कुछ लोग 5 मिनट बैठे, इसके बाद चलते, फिर आए 10 मिनट बैठे, ऐसा नहीं।
आसन लगाकर बैठिए, डॉक्टर साहब, और इंद्रियों को जीत कर कथा में बैठिए। जहां तन है वहीं मन को भी बैठा दिए। स्थूल संसार में और सूक्ष्म मन में परमात्मा का ही चिंतन करें। इसके बाद सुखदेव जी ने माया पर परीक्षित जी महाराज को समझाते हुए कहा कि देखो राजन, ये माया कभी अलग नहीं हो सकती। अगर माया न होती तो ये संसार ही न होता। माया न होती तो भगवान की लीलाएं भी देखने को न मिलती। माया न होती तो न हम होते और न आप, क्योंकि सृष्टि का सृजन तो भगवान की माया ही करती है। रामचरित में तुलसी बाबा कहते हैं, आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। भगवान की लीलाओं में भी माया की आवश्यकता पड़ती है। और अगर माया मृग के पीछे राम जी न दौड़ते तो आगे का चरित्र हम कहां से जान पाते। इसलिए माया सर्वथा बुरी नहीं। माया के दो भेद बताए हैं। एक को कहते हैं आवरण शक्ति और दूसरी का नाम है विक्षेप शक्ति। एक भगवान के स्वरूप को छिपाती है और दूसरी शक्ति जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है। रामचरितमानस में एक को कहा गया है विद्या और एक को कहा गया अविद्या। विद्या माया का स्वयं का कोई बल नहीं होता। भगवान से शक्ति लेकर के विद्या माया सृष्टि का सृजन करती है और अविद्या माया विशुद्ध चैतन्य जीव को भी भवकूप में डालने का काम करती है। जाते जीव परा भवकूपा। लेकिन भगवान के चरित्र जो गाते हैं और सुनते हैं वो माया से परे हो जाते हैं। यह चरित्र जे गावई हरि पद पावई, तेन परम भवकूपा। संसार के कूप से, जगत के जंजाल से अगर बाहर निकलना है तो हमें भगवान के चरित्र श्रवण करके विद्या और अविद्या माया से परे हो जाना। भगवान ने कई जगह कहा कि जीव अगर चाहे तो माया को कभी अपने से अलग नहीं कर सकता, लेकिन जीव केवल मेरी शरण में बना रहे। और यदि मेरी शरण में बना रहता है तो मेरी माया से एक दिन वो पार हो जाता है। ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। रामचरितमानस पढ़ते हैं आप, उसमें चौपाई है कि लोभ क्रोध मोह और माया छूटे सकल राम कहता है। भगवान जब तक कृपा नहीं करते तब तक ये माया नहीं थी। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान के विराट स्वरूप के संदर्भ में बताया कि ये जितना भी जगत है वो भगवान का विराट स्वरूप माना, इसी में सब समाया हुआ। इसके बाद तात्विक वर्णन किया और बताया पृथ्वी जितनी बड़ी है इससे 10 गुना अधिक जल है।
जल से 10 गुना अधिक अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से 10 गुना अधिक वायु तत्व, और वायु तत्व से भी 10 गुना अधिक आकाश तत्व, आकाश तत्व से भी 10 गुना अधिक अहंकार, अहंकार से भी 10 गुना अधिक मह तत्व है, और मह तत्व से भी 10 गुना अधिक मूल प्रकृति है, जो परमात्मा की एड़ी और पिंडली के बीच में निवास करती है। जब इतनी चर्चा कर दी, तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा प्रारंभ कर दी लेकिन भगवान की वंदना नहीं की। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने ठाकुर जी की वंदना की है, प्रार्थना की और कामना की कि प्रभु आपका यह चरित्र मेरे द्वारा तब संभव हो पाएगा जब आप मेरे भीतर विराजमान होकर के अपनी कथा स्वयं ही कहेंगे। प्रेम से बोलो राधे। कोई भी कथावाचक भगवान की कथा नहीं कह सकता, उसके भीतर भगवान की ही शक्ति बैठ करके अपनी कथा व्यास के मुख से कहलाती है। सुखदेव जी ने भगवान के इस स्वरूप की प्रार्थना की। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हुए बोले कि जिस समय परीक्षित की महाप्रलय होती है, चारों ओर जल ही जल होता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी समेट कर नारायण के उदर में प्रवेश कर जाते, कई चतुर्युगी व्यतीत हो जाते, तब भगवान नारायण की नाभि से एक कमल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। व्यास जी भागवत के श्लोक में वर्णन करते, सा पद्म कोसा सहसोत्तिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। वह कमल धीरे धीरे भगवान की नाभि से निकलकर ऊपर की ओर उठता है। इस कमल में सोने की पंखुड़ियां प्रकट होती हैं,